जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है तत्व चिंतन, जो लगभग टॉप से 70% के लगभग करेक्शन में नीचे डाउन है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, लगातार उसमें गिरावट दिखाई दे रही है। आईपीओ आने के बाद में लगातार इसमें गिरावट दिखाई दे रही है। एक बार भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी। इसका कोई भी एक मेजर सपोर्ट बना रहा है, उस सपोर्ट को अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो और गिरावट आ सकती है। और दोस्तों एक जानेंगे कि ये बार बार बाउंस आता है तो एक एक मूविंग एवरेज है जिसको बार बार ये रेस्पेक्ट करता है, मतलब उस मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस ले रहा है, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा अपने को एक अच्छा अपने शेप मानेंगे कि ये यहाँ से रिवर्स हो सकता है। इसको ब्रेकआउट के बाद में जो इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पे। ये तत्व चिंतन का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हो कि आईपीओ आया था जुलाई 21 में। जुलाई 21 में 2200 रुपए के लगभग आया, टॉप लगाया था, मतलब 3000 के लगभग इसने टॉप लगाया, फिर लगातार इसमें गिरावट दिखा दे रही है। तो देखिए सबसे पहले तो एक चीज अपने को ध्यान रखना है, जो आईपीओ में निकल जाता है वो तो अलग चीज है, लेकिन अगर कोई भी स्टॉक अगर बार बार जैसे अच्छा मूवमेंट आया फिर डबल टॉप पैटर्न बनाता है तो वो हो सकता है नीचे की तरफ गिरावट दे। डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर आप देखोगे कि आरएसआई में डाइवर्जन भी दिखाई देंगे। और चलो यहाँ तो अपने को नहीं पता चला क्योंकि कंफर्म नहीं होते। अब आया डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में देखो इस तरह से आता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम इस तरह से आते हैं। एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं। नीचे वाला टॉप क्या होता है? लोअर टॉप लोअर टॉप लोअर टॉप। बॉटम लिया तो लोअर बॉटम लोअर बॉटम लोअर बॉटम। ये डाउन ट्रेंड के सिग्नल है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कहां पर, अब जब तक ये डाउन ट्रेंड का सिग्नल होता है ना, तो देखो यहाँ पर ये केवल बाउंस होते हैं। आपको कभी भी ये बाउंस होते हैं, सब जगह बाउंस होते हैं। कोई भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है तो इतना बाउंस आता है थोड़ा बहुत। अब लोग क्या सोचते हैं, मान लीजिए 3000 रुपए का स्टॉक था तो ये 1500 पे आया तो या कि कितना गिरेगा, 50 1500, मतलब 50% डिस्काउंट मिल रहा है, ये सोचेंगे तो किसी ने बाइंग किया होगा। ये नहीं पता कि कहाँ तक आ सकता है वो। तो इसलिए अपने को कहीं भी ऐसा तरह से कोई स्विंग देख सकते हो, और फिर अगर स्टॉपलेस हिट होता है तो वो नीचे की तरफ आप निकल सकते हो। और डाउन ट्रेंड में मेरे हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग करनी भी नहीं चाहिए। जो भी अप ट्रेंड का स्टॉक होता है उसमें अपन स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो देखिए डाउन ट्रेंड में इसमें देखेंगे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न, इसका वीडियो 2-3 बार पहले भी हमने डिस्कस किया था। एक बार भी आप देखोगे दोस्तों तो कहीं भी इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं हुआ। जो साथी पहले से जुड़े उनको पता है। एक छत वाला एग्जांपल लेते हैं, मैं वापस बता देता हूँ। मान लीजिए देखिए इसको छत, ये छत है, ठीक है। इसको ट्रेंड को आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। ये छत है, इसकी ये सीढ़ी है, मान लीजिए इधर से सीढ़ियां ये जा रही है और इधर से ये जा रही है। ये मानेंगे तो हम अप ट्रेंड मानेंगे। अप ट्रेंड में मतलब ये अप ट्रेंड वाले अब सीढ़ी पर किस तरह से जाएंगे, इस तरह से जाते हैं। अब ये चढ़ गए, इसको एक टॉप ले लेते हैं एक बॉटम ले लेते हैं, ठीक है। कभी भी अपने दोनों पैर ऊपर साथ में नहीं जाते, ठीक है। एक पैर ऊपर रहता है एक नीचे, तो एक ऊपर वाला मतलब हायर टॉप होता है, ये हायर बॉटम होता है, ठीक है। तो अब ट्रेंड में कहने का मतलब है कि हायर टॉप हायर बॉटम किस तरह से मिलेंगे अपने को, हायर टॉप हायर बॉटम इस तरह से अपने को मिल जाएंगे। अब कोई छत पे चला गया इंसान, अगर उसको वापस आना होगा तो किस तरह से आएगा? वापस आना होगा तो वो किसी को ही नहीं पता कि वो कब आएगा, किसी को नहीं पता चलता, ठीक है। तो वो उसको क्या करना होगा, इस तरह से नीचे की तरफ आएगा तो अपने को पता चल जाएगा कि हाँ ये नीचे की तरफ आ रहा है। कैसे पता चलेगा? मान लीजिए छत पर है तो लास्ट जो सीढ़ी पे चढ़ा था ना, उस पे अगर पैर रखेगा तो अपने को पता चल जाएगा कि हाँ ये नीचे की तरफ आ रहा है। इसको अपन टेक्निकल लैंग्वेज में ब्रेकडाउन बोलते हैं। फिर ये नीचे की तरफ आ गया, यहाँ से नीचे। अब अगर उसको बोल दे कि वापस जाना है भाई साहब, तो आपको वापस उस छत पे जाना है। तो दोस्तों नॉर्मली अपन ये छत पे बेसमेंट में मतलब कि फ्लोर पे आ गए, तो अगर वापस जाना होगा तो क्या करेंगे? सबसे पहले घूमेंगे। तो घूमने का मतलब क्या हो गया? कहीं बॉटम से ही रिवर्स हो रहा है, ये घूमा था, ठीक है, ये घूमा था। अब घूम के, और जब ये पहले वाली सीढ़ी है ना, ये मान लीजिए यहाँ से घुमा है तो ये पहले वाली सीढ़ी है ना, लास्ट लास्ट सीढ़ी, इसको ब्रेक करेगा तब पता चलेगा ना कि हाँ ऊपर जा रहा है। ये तो घूम के वापस भी तो आ सकता है, जरूरी थोड़ा ऊपर जब पैर रखेगा तब पता चलेगा कि हाँ ऊपर जा रहा है। उसी तरह से ही ये अगर ऊपर की तरफ लोअर टॉप पैटर्न को ब्रेकआउट करेगा तभी अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी होती है और ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी। तो देखिए पहली चीज तो इसमें अपने को ये ध्यान रखनी है कि ट्रेंड डाउन चल रहा है कोई भी स्टॉक में, इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही, ठीक है। अगर किसी को अब 900 रुपए 1000 रुपए के लगभग ट्रेड कर रहा है और 3000 का मतलब कि 66% के लगभग इसमें गिरावट, आपको 70% के लगभग गिरावट दिखाई दे रही है। ये एक इसने बेस बना रहा है, अब इस चीज को समझिए। ये एक बेस बना रहा है, या तो इसको देखिए बेस बना रहा है तो इसको अपन आरएसआई देखते हैं कि किस तरह से आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे। क्या ये बेस इसका काम कर सकता है, मतलब बेस का मतलब ये इसका सपोर्ट बन सकता है, उसको देखेंगे। ये आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स,
अब देखेंगे तो आप देखो कि इसमें यहां से लेके और इसमें नीचे की तरफ गिरावट दिखाई दे रही है प्राइस, और आरएसआई में देखो तो थोड़ा बहुत डाइवर्जन आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर देखोगे इसमें दोनों में गिरावट है और इधर ऊपर की तरफ डाइवर्जन है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जन। थोड़ा बाउंस आ सकता है लेकिन ऊपर की तरफ डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन बोलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता कि ये डाइवर्जन सही हो। ठीक है, तो इसमें अपने को ध्यान क्या रखना है, पहली चीज तो ये है कि इसको ब्रेकआउट करे। जो ये लेवल है ना 1300 रुपए के, पहले 1600 था, 1600 के लगभग था, ये 1200-1300 के लगभग ये लेवल है। तो इसके लेवल के पास में रहेगा, जब तक इसके पास में ही रहेगा तब भी आप इसमें देख सकते हो कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो सकता है। इसके साथ में क्या है, ये एक लेवल और ये जोन बनेगा इसका। एक सेकंड में जोन बना देता हूं, ये जोन बन गया। ठीक, अब ये इसका आपने एक पहले सपोर्ट था और ये यहां से सॉरी बाउंस लिया था सॉरी, तो इसको ये क्या करेगा, इसको ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट के बाद हम पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसी पे देगा, तब इस लेवल पर अपन 1300 के लगभग बाइंग कर सकते हैं। यहाँ आता है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई सेलिंग कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं बननी चाहिए। जिस तरह से आप देख पाओगे, तो मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर कौन सी सेलिंग है, शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, यहाँ पर भी शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, यहाँ तो प्रॉपर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बना रही। ठीक है, तो ये सेलिंग की कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं बननी चाहिए किसी भी सूरत में। यहाँ इस लेवल अगर बनती है तो फिर वापस आ जाएगा, ये केवल बाउंस होगा। अगर ऊपर ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसी पे दे दे तो अच्छा मोमेंट रैली आएगी तब। अभी कुछ भी दिखाई नहीं देंगे, थोड़ा बहुत डाइवर्जेंस से दिखाई दे रहे, और अगर इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर तो अपन इसका लेवल कहाँ तक जाएगा कोई किसी को पता नहीं है, क्योंकि इसका कोई सपोर्ट नहीं है पहले का। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई हिस्ट्री पहले की है नहीं, तो इस तरह से आप देख सकते हो। इसमें एक और वापस देखेंगे, एक मूविंग एवरेज है जिसको ये बार बार टेस्ट करके नीचे की तरफ गिरावट आ रही है, तो उसको भी अपन देखेंगे। देखिए, तत्वचिंतन एक मैन्युफैक्चरिंग मार्केट, ये मैन्युफैक्चरिंग डाइवर्सिटी पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर, डायरेक्ट फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, इलेक्ट्रोसॉल्ट जो मतलब पानी आता है ये बैटरी एटरी में डालने के लिए, फार्मास्यूटिकल वाला, एग्रोकेमिकल, इंटरमीडिएट और स्पेशल केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसका मार्केट कैप 2340 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात है 1000 के है, 1772 और 953 इसका 57 इसका हाई लो गया है। ये तो थोड़ा सी पुराना है, मतलब अभी का 52 वीक का दिखाई दे रहा है। स्टॉक भी 89 है, आरओसी 6% है, और इसका 4% है, फेस वैल्यू इसकी 10 है। अब देखिए क्वार्टरली रिजल्ट क्या ठीक आ रहे हैं उसको देखना पड़ेगा। अब देखो क्वार्टरली रिजल्ट देखें, मार्च और जून का देख लेते हैं। अभी इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया है जून का, तो 998 था, फिर 105 हो गया, सेल बढ़ी, एक्सपेंडिचर भी इसका ज्यादा बढ़ गया, इसका बहुत एक्सपेंडिचर बढ़ा है। यहाँ पर देखिए सॉरी 82 था तो ये 92 हो गया, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ा है। यहाँ पर 7 करोड़ का प्रॉफिट है, यहाँ पर 10 करोड़ का होगा तो 5 करोड़ का इसमें आपको नेगेटिव में दिखाई देगा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसमें नेट प्रॉफिट में पहले 9 करोड़ का था, 5 करोड़ हो गया, तो डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। प्राइस में भी आपको लगातार इसमें गिरावट दिखाई दे रही है। क्वार्टरली रिजल्ट Q4 के रिजल्ट, सॉरी Q1 के रिजल्ट है। अदर इनकम का सोर्स मानेंगे तो इसमें 1 पॉइंट, ये तो अदर इनकम को वाला तो कोई ज्यादा नहीं है। और इसमें बाद में शेयर होल्डिंग पैटर्न 72%, 3%, 10%, 13% और 73,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, तो ये इस तरह से। अब देखिए मैं एक मूविंग एवरेज लगाते हैं, इसको मैंने मतलब ऐसे टेस्ट किया तो पता चला कि ये बार बार उसी मूविंग एवरेज का रिस्पेक्ट कर रहा है। मान लीजिए हम मूविंग एवरेज लगा लेते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज लगा ले, कोई सी लगा लीजिए। अब इसमें 20 का लगाते हैं। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम, एक सेकंड ये आया नहीं, डेली टाइम फ्रेम देखें, एक सेकंड, डेली नहीं वीकली है। वीकली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो यहाँ पर बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है इस ट्रेड लाइन को, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, प्रेजेंट टाइम में भी यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, तो इस तरह से अपन देख सकते हैं कि इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करे, ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न, ये भी एक लाइन कह सकते हो आप कि मतलब 20 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है, ज्यादा तो नहीं है। लेकिन देखो एक सेकंड एक्सपेंशन से लेते हैं, जिससे कि
EMA ले लेते हैं, उसमें शायद मेरे हिसाब से अच्छा होगा, थोड़ा सी वो अच्छी रहती है EMA। एक सेकेंड, 20 ले लेते हैं। ये देखो थोड़ी सी ऊपर सेट हो गई। तो ये देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस, ये बार बार इसी 20 मूविंग एवरेज का रिस्पेक्ट कर रहा है। तो 20 मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, पुल बैक पैटर्न आके फिर दे, तब इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। मेरे हिसाब से अभी प्रेजेंट टाइम में बाइंग अपॉर्चुनिटी को इससे स्टॉक से दूर रहना चाहिए, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट भी डाउन है, Q1 के रिजल्ट डाउन दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें नीचे कहाँ तक जाएगा कोई नहीं पता चलेगा, जब तक कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट या पुल बैक पैटर्न नहीं आ जाता। लगभग 1300 का एक लेवल है प्रेजेंट टाइम में, बाद में अगर नीचे की तरफ गिरावट दिखाई देती है तो और देखेंगे। 1300 का अगर लेवल है, इसको पार नहीं करता जब तक कोई भी इसमें अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से देखें तो इसमें अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए, कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं कर सकते अपन, क्योंकि लेवल 1300 को ब्रेकआउट करेगा तभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उससे पहले नहीं बनेगी। डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, डाउन ट्रेंड के अगेंस्ट अगर अपन काम करते हैं तो अपने को कभी भी प्रॉफिट नहीं होता, कभी भी ट्रेप हो सकते हैं। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगो, कंटेंट अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक के बारे में नॉलेज चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताओ, उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को अपन स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर डिसीजन लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।